आती है अच्छे बीज की, अच्छी क्वालिटी के बीज की। और साथ में किसान मरता है तो मार्केटिंग में मारा जाता है, मार्केटिंग किसान पर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने अच्छी क्वालिटी का बीज, ताकि अच्छी कंपनियों का बीज लेके मैं किसानों को प्योत दूँ और किसान तक सही बीज जाए। और साथ में मैं उसको ये भी साथ में नॉलेज दें कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कब कौन सा बीज किस समय में लगाना है ताकि उसका भाव मार्केट में ठीक मिल जाए। डॉक्टर साहब, जो पौधा आपने अंदर जाकर देखी हुई पौधा आपने तैयार कर रखी, तो किस तरीके से तैयार की? क्योंकि ठंड के अंदर मतलब बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। हाँ, जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन हम जर्मिनेशन कर लेते हैं, करा लेते हैं जर्मिनेशन। क्योंकि हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रहे हैं सारी 30-32 साल में, यही सीखा कि सर्दी में जर्मिनेशन बीज का कैसे कराएं, और बीज का जर्मिनेशन करा के पौध लगाते हैं। कैसे लगाते हो, थोड़ा बताओगे किसानों को, ताकि और भी किसान कर सकें। बीज का जमाव करने के लिए जैसे कोई कट्टा होता है जैसे सूत का, उसके अंदर बीज को पहले 36 घंटे भिगो। जैसे घिया का है, भिंडी का है, तोरी का है, इनको 36 घंटे थोड़ा गर्म पानी में भिगो, और उसके बाद उसको कट्टे में लपेट के और बल्ब के पास ले जाओ, उस पर रख दो, उसकी गर्मी से वो जर्मिनेशन ले जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर सर्दी में बीज उगाना है, ये तरीका नहीं है, बिजली नहीं है खेत में, तो आप जो आग बालते हैं, आग में सकते हैं, उसमें 1 फुट का गहरा गड्ढा खोद लो और उसमें बीज रख के, उसमें कट्टे के उसमें, और उसको ऊपर आग जलाओ बंद करके मिट्टी डाल के, तो भी गर्मी से आपका बीज उगाएगा। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री की राम राम। साथियों, आज आप मौजूद है भाई जींद जिला के मनोहरपुर गांव के अंदर, और यहाँ पे भाई डॉक्टर साहब हैं जो एक मतलब ऑर्गेनिक तरीका था सब्जियाँ की खेती करा है। देख सको इस साइड भाई पॉली हाउस है, इस साइड नेट हाउस है, और भाई जो प्योद है किसान की, भाई देसी भाषा में वहाँ बेमौसमी प्योद तैयार कर लेते हैं। जिस तरह भाई सर्दी के अंदर कोई भी सब्जी नहीं होती, तो इस करके पहले ही तैयार कर ले हैं प्योद किस तरीका से करा है। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भाई जो सब्जी की खेती करा है, उन किसानों के लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है, बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं आज आप वीडियो में। वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है, तो हर प्रकार की आपने जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जो भाई पहले सरकारी डॉक्टर थे और बहुत सारा तजुर्बा है जिनका पूरी लाइफ का। तो आज डॉक्टर साहब से सारी बातचीत कराएंगे और सभी किसानों को भाई वह नॉलेज जानकारी दिवाएंगे जो किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं। राम राम जी। अपना एक बार परिचय दे दो जी। मैं डॉक्टर आवा सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और अब भी किसानों की सेवा में हूँ। डॉक्टर साहब, जो सुनने में आई भाई आपने ये पोली हाउस लगा रखे हैं और पौध भी तैयार करो हो, किस तरीका से करो हो। और मतलब बहुत से किसान हैं जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, खेती जरूर करें, लेकिन बहुत से किसान इसे हो गए खर्चे ज़्यादा हो जाए, लेकिन मतलब फिर भी उनका वो मतलब प्रॉफिट नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ऐसा है, पहले तो मैं किसान भाइयों को नमस्ते मेरी तरफ से। और ये बात सही है कि किसान जो लागत लगाता है, बीज लगाता है, मजदूरी लगाता है, खाद लगाता है, तो उसका पैसा पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि चलो 30-32 साल नौकरी की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, अब सोचिए अब भी जो टाइम बचा है उसमें किसानों की सेवा करूं, क्योंकि किसान के पास दिक्कत आती है अच्छे बीज की, अच्छी क्वालिटी के बीज की। और साथ में किसान मरता है तो मार्केटिंग में मारा जाता है, मार्केटिंग किसान पर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने अच्छी क्वालिटी का बीज, ताकि अच्छी कंपनियों का बीज लेके मैं किसानों को प्योत दूँ और किसान तक सही बीज जाए। और साथ में मैं उसको ये भी साथ में नॉलेज दें कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कब कौन सा बीज किस समय में लगाना है ताकि उसका भाव मार्केट में ठीक मिल जाए। डॉक्टर साहब, जो पौधा आपने अंदर जाकर देखी हुई पौधा आपने तैयार कर रखी, तो किस तरीके से तैयार की? क्योंकि ठंड के अंदर मतलब बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। हाँ, जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन हम जर्मिनेशन कर लेते हैं, करा लेते हैं जर्मिनेशन। क्योंकि हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रहे हैं सारी 30-32 साल में, यही सीखा कि सर्दी में जर्मिनेशन बीज का कैसे कराएं,
वो बीज का जर्मिनेशन करा के पौध लगाते हैं। कैसे लगाते हो, थोड़ा बताओगे किसानों को ताकि और भी किसान कर सकें। बीज का जमाव करने के लिए जैसे कोई कट्टा होता है जैसे सूत का, उसके अंदर बीज को पहले 36 घंटे भिगो। जैसे घिया का है, भिंडी का है, तोरी का है, इनको 36 घंटे थोड़ा गर्म पानी में भिगो और उसके बाद उसको कट्टे में लपेट के और बल्ब के पास ले जाओ, उस पर रख दो, उसकी गर्मी से जर्मिनेशन ले जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर सर्दी में बीज उगाना है, ये तरीका नहीं है, बिजली नहीं है खेत में, तो आप जो आग बालते हैं, आग में सकते हैं, उसमें 1 फुट का गहरा गड्ढा खोद लो और उसमें बीज रख के उसमें कट्टे के उसमें और उसको ऊपर आग जलाओ बंद करके मिट्टी डाल के, तो भी गर्मी से आपका बीज उग जाएगा। और डॉक्टर साहब मतलब जिस तरह ही अभी मतलब गर्मी के दिन आने वाले हैं, तो अब मौके में कौन सी आपने प्योर तैयार कर रखी है, और किसान कोई साथी लेना चाहा है तो कहाँ पर आना पड़ेगा। मेरा जींद ज़िला है और जींद ज़िला से पानीपत रोड पर, सफीदो रोड पर मेरा फार्म हाउस है, पंजेठा नाम से, पंजेठा फार्म हाउस। और मैंने फ़िलहाल बैंगन की, बैंगनी की, टमाटर की, तरबूज की, घिया की, तोरी की और मिर्च की, ये मेरी प्योत तैयार है किसानों के लिए। जिस भी किसान भाई ने प्योत चाहिए वो ले जा सकता है, कम से कम रेट पे मिलेगी और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी और अच्छी कंपनी का बीज की मिलेगी। डॉक्टर साहब जिस तरह मतलब अब आगे सब्जियां लगाई हुई हैं, तो उनके अंदर कौन सी मतलब दवाई, मतलब जो देसी तरीका दवा खार है जो आपने बोले था अभी, NPK वगैरह जो भी है, वो किस तरह यूज करते हैं आप। ऐसा है, जब हम शुरू में मान ले प्योज लेके लगाएंगे, उसके बाद वो थोड़ी चलेगी तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम आप शुरू में उसमें NPK 19-19 लगाओ, स्प्रे करो या फिर उसमें पानी के ड्रिप के द्वारा दो। और जब वो थोड़ी अच्छी चल जाए तो उसके बाद 13-0-45 के स्प्रे करो या फिर पानी में दो आप। फिर आपकी बड़ी हो जाए थोड़ी तो आप 0-52-34 या 0-0-50 के स्प्रे या उसमें खाद में दे सकते हो। साथ में अगर आप शुरू में पौध लगाते हो तो उसमें ह्यूमिक एसिड आती है, ह्यूमिक एसिड अगर दे दोगे तो उसकी जड़ बहुत बढ़िया होंगी और आपकी जड़ होगी तो बढ़िया से बढ़िया आपकी बेल भी होगी और क्रॉप भी होगी। डॉक्टर साहब हम अंदर गए थे, एक ढोल के अंदर कुछ आपने दवाई तैयार की, वो क्या है। वो तो उसका खाद है, बनाया है मैंने, उसका गुड़ का और कल्चर है, इफ़को से मिलता है, 20 रुपये की पुड़िया मिलती है। आप उसमें गुड़ और आधा किलो बेसन डाल लो और वो 20 रुपये की वो कल्चर का डाल दो तो उसमें वो बन जाएगा। जब भी वो आपका एक बाल्टी रख लो, बाकी आप ड्रिप में या उसमें छान के स्प्रे कर लो उसका, और एक बाल्टी में दोबारा फिर भर दो, दोबारा फिर आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, उसका क्या बेनिफिट है। उससे भी वो काफ़ी जो महंगी दवाइयाँ लाते हैं जो वो लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा अच्छा काम करता है पौधे के लिए। डॉक्टर साहब कितने साल से आप मतलब खुद अब नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद काम कर रहे हैं। ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो आज तक का मतलब आपने कितना मतलब प्रॉफिट कमाया। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा ज़्यादा, मैं मेरी एक तो मेरा टाइम अच्छा कट रहा है, एक मैं किसान के लिए बैठा हूँ कि किसान को अच्छा मैं पौध बना के दूँ। तो प्रॉफिट वाली बात तो मैं ज़्यादा नहीं लगाता कि मैंने प्रॉफिट ही चाहिए, मेरे जो काम करते हैं जो उनका पैसा निकले और जो बीज लेता हूँ उसका पैसा निकले, वही काफ़ी है। नहीं सर, मतलब फिर भी मतलब और जो किसान है आपसे प्रोत्साहित होंगे तो थोड़ा अंदाजा बताओगे भाई इतना बेनिफिट हो अपने 1 वर्ष के अंदर। अब देखो आप, मैं बेनिफिट तो अब मैं 2 रुपये 50 पैसे में घिया की बेल दे रहा हूँ, उसमें मुझे 25 पैसे बचते हैं। अगर मैं इसको 5 रुपये की बेचूँ तो मेरा प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, 4 रुपया की बेचूँ तो भी प्रॉफिट है। लेकिन नहीं, मैं किसान के लिए चाहता हूँ कि किसान को कम रेट पे पौध मिले ताकि किसान का फ़ायदा हो। मेरा तो फ़ायदा है ही हो, किसान का भी फ़ायदा है। तो सर जिस तरह और भी बहुत सारी फसलें हैं जो किसान करने लग रहे हैं, जैसे जीरी है, बाड़ी है और अन्य, उनसे और मतलब सब्जी को अगर तुलना करें तो किस में बेनिफिट आपकी नज़र में। देखो, सब्जी
और गेहूँ और जीरी में बहुत अंतर है। अगर सही तरीके से सब्जी की खेती की जाए तो सब्जी में फ़ायदा है, गेहूँ में जीरे में कोई फ़ायदा नहीं है। अब काफ़ी किसान मेरे पड़ोस में ही 82,000 में एक किला ले रहे हैं। मैंने नहीं लगता कि वो कोई 2 पैसा बचता होगा जीरी में, उसमें दाल में, उसका गेहूँ में। तो सब्जी में बचत है, सब्जी को अच्छी तरीके से किया जाए तो काफ़ी बचत है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी भी किसान साथी को आपसे जानकारी लेनी है, कांटेक्ट करना, तो नंबर क्या है? मेरा नंबर है 98 960 24 270, 98 960 24 270। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आपका कीमती समय हमें मतलब देने का कष्ट किया। और एक मतलब आपसे मिलने आए थे तो आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। सभी साथियों भाई फिर दोबारा राम राम। और आज वीडियो बनाना सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मैं डॉक्टर साहब का जो 30-35 साल का तजुर्बा है, जो इस फील्ड में रहे हैं, तो ताकि यहीं भी एक अच्छा काम कर रहे हैं भाई, किसानों को जानकारी मिले, ताकि किसान के घर के अंदर खुशहाली आए, किसान जिस तरह से अब कर्ज में डूबा हुआ उससे थोड़ा ऊपर आए। तो डॉक्टर साहब से आज आपने बहुत सारी जानकारी ली। और भाई स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर दे देंगे, जिस साथी ने प्योद लेनी हो या मतलब सब्जी से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, आप जब चाहे जब कांटेक्ट करें डॉक्टर साहब से। और जिस साथी ने मिलना हो भाई, मनोहरपुर गांव है, जींद जिला का गांव, और स्पीडो रोड पर ये गांव है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मतलब सड़क के नज़दीक ही इनका जो यहाँ पर सब्जी है, खेत है यहाँ पर, तो आप मिल सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।